कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं, अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं, कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं, नहीं कहते हैं? तो कुत्ता को शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा। हमारी जो लड़ाई है वह लड़ाई महज कुर्सी की लड़ाई नहीं है, वह लड़ाई महज सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम बार बार जिस भी जलसे में जाते हैं, जिस भी गैदरिंग में जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, हम इस देश के लोगों को यही कहते हैं कि आज के समय में यह लड़ाई 2 सोच के बीच बन गई है। एक वो लोग हैं जो देश को बेचना चाहते हैं, आप वो लोग बन जाइए जो देश को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो पूरे आत्मविश्वास से सत्य और सत्ता की इस लड़ाई में सत्य का दामन थामिए। और इस बात को याद रखिए, आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे। इस बात को याद रखिएगा, सच के साथ खड़े रहिए। कांग्रेस की परंपरा इस देश के भीतर आजादी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश में अंग्रेजों को मार भगाने की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा गुलामी के खिलाफ सबकी बराबरी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। और आजादी के आंदोलन के जितने प्रतीक हैं वो सारा प्रतीक हमारा है, इस बात को याद रखिएगा। DD1 पर एक धारावाहिक चलता था, भारत एक खोज, और भारत एक खोज के एक एपिसोड में नेहरू जी का एक क्लिप दिखाया गया है। नेहरू जी पूछते हैं सामने बैठे हुए लोगों से, जैसे आज हम लोग आ रहे थे तो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो नेहरू जी पूछते हैं बैठे हुए आम भारतीयों से कि कौन है भारत माता। तो सामने से लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि खेत और खलिहान है भारत माता, कोई कह रहा है कि नदी और पहाड़ है भारत माता। तो नेहरू जी कहते हैं कि ना खेत और खलिहान, नदी और पहाड़, बल्कि आप सब लोग जो इस देश के लोग हैं वही है भारत माता। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, इसका मतलब भारत की जय होता है, भारत के लोगों की जय होता है। और देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों के जो हक और अधिकार हैं, उस हक और अधिकार के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए खड़ा होना ही देशभक्ति होती है, देश प्रेम होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, अगर किसी को पढ़ाई नहीं मिल रही है, अगर किसी को चलने के लिए सड़क नहीं है, अगर किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है,
और लोगों को उनकी पहचान के आधार पर अगर बराबर का आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है तो हम अपनी आजादी को और उसके दायरे को और उसके मुकम्मल इम्तिहान को आज तक पूरा नहीं कर पाए। इस बात को याद रखिएगा। आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, व्यापारी को व्यापार, सबको मिले बराबर का अधिकार। हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, तब बनेगा देश महान। इस बात को याद रखिएगा। नारा लगाने से होगा? इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि गुलाब दे दिए, लव यू और लव यू टू। इंडिपेंडेंस डे वैलेंटाइन डे नहीं है। इंडिपेंडेंस डे आजादी का दिन उस संकल्प को याद करने का दिन है कि इस आजादी के दायरे को हमको वहां तक पहुंचाना है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। इस बात के लिए है, उस संकल्प को दोहराने के लिए है कि किसी को भी उसके रैंक के आधार पर जलील नहीं किया जाए। सोच करके बताइएगा, आप बीमार हो गए हैं, अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए हैं, डॉक्टर साहब आपको सुई दे दिए हैं, सुई पर आकर के अगर आपका वार्ड साफ नहीं करेगा तो आप ठीक होइएगा? तो आपके काम के आधार पर डॉक्टर और स्वीपर का फर्क हम जिस दिन मिटा देंगे ना, उस दिन हम आजादी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, आज उस संविधान को, उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोग पूछते हैं कि अरे काहे तुम लोग रोड पे निकल करके हल्ला कर रहे हो? हम बोले हल्ला नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको समझा रहे हैं कि समझ लीजिए कि 35 करोड़ भारतीय थे हम लोग और मुट्ठी भर अंग्रेज थे, और 35 करोड़ भारतीयों को उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था। अपने ही खेत में आप कौन सा फसल लगाना चाहते हैं, इस बात की आजादी आपको नहीं थी। अपने ही घर में आप कैसे रहना चाहते हैं, इस बात की आजादी नहीं थी। अपने ही टैक्स के पैसे से जो स्कूल बना है, उस स्कूल में पढ़ने की आजादी नहीं थी। और अपने हमारे ही देश में बने हुए रेस्टोरेंट में अंग्रेजों के साथ बैठ करके खाना खाने की आजादी नहीं थी। ये जो आजादी हमको मिली है, यह आजादी संघर्षों से मिली है, यह आजादी बलिदान से मिला है। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते, अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि वो आके कहेगा कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कैसे पहचानिएगा इसको?